नमस्कार दोस्तों, स्वागत करते हैं आप सभी इकाई बस्ती क्विज में। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में से बात करने वाले हैं बिहार पुलिस परीक्षा 2024 के बारे में। आप सभी को पता है कि बिहार पुलिस कांस्टेबल 21,391 पदों का रिजल्ट घोषित कर दिया गया है। बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट हुआ, बहुत सारे बच्चों का रिजल्ट नहीं भी हुआ है। आप सभी को पता है कि 1,07,000 लगभग जो कि रिजल्ट दिया गया है। बहुत सारे बच्चे पूछ रहे थे कि सर आखिर फिजिकल का तैयारी कैसे करेंगे, इसका प्रॉपर सिलेबस क्या है, शारीरिक दक्षता का कितना दौड़ होगा, गोला फेंकना कितना होगा और उसके बाद जो है कि आपका हाई जंप कितना होगा। तो ये तमाम चीज़ पर हमसे चर्चा करने वाले हैं कि आपका प्रॉपर सिलेबस क्या है। अगर आपका भी रिजल्ट हो चुका है तो इस वीडियो को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा, सारा डाउट क्लियर कर देंगे और कैसे आपको क्या करना है वो भी आपको बताएंगे, सारा प्रोसेस आपको बताने वाले हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज की सेशन को हम सभी। तो चलिए शुरू करते हैं आज के इस वीडियो को। तो वीडियो को आपसे शुरू से अंत तक देख लीजिएगा अगर आपका रिजल्ट हो चुका है तो, क्योंकि यहीं से चीज़ें आपका क्लियर हो पाएगा। और आप सिर्फ वीडियो को लाइक जरूर कर दीजिएगा और अपने दोस्तों में से शेयर जरूर कीजिएगा। और किसका किसका रिजल्ट हुआ है नीचे कमेंट करके बताइएगा कि हाँ सर मेरा रिजल्ट हो चुका है। चलिए शुरू करते हैं। डायरेक्ट पॉइंट पे आइए, ख नंबर में दिया गया है क्योंकि प्रारंभिक परीक्षा लिखित परीक्षा कंप्लीट हो चुका है पहला चरण में, और दूसरा चरण में बताया गया था कि द्वितीय चरण में जो है कि आपका क्या होने वाला है, शारीरिक योग्यता दक्षता परीक्षा होने वाला है, जिसमें कि आपको अलग अलग नंबर दिया जाएगा। यहाँ पर साफ बताया गया कि कुल आप सभी को 100 अंक मिलने वाला है, यानी कि 100 नंबर दिया जाएगा। किसमें कितना नंबर है, तो जैसे कि दौड़ में देखिएगा तो दौड़ में आपको जो नंबर दिया जाएगा 50 नंबर दिया जाएगा। कैसे कैसे नंबर मिलने वाला है ये भी चर्चा करने वाले हैं। महिला के लिए भी है, सभी कैटेगरी के लिए है, ध्यान दीजिएगा आप सभी कैटेगरी का है तो सभी कैटेगरी देख लीजिए आप सभी। गोला फेंक के लिए आपको 25 अंक दिया जाएगा। उसी प्रकार से यहाँ पर ऊंची कूद करना है, इसके लिए भी 25 अंक दिया जाएगा। तो यहाँ तक समझ गए। अब आइए इसको बारीकी से समझते हैं, तभी आप बेहतर प्रदर्शन कर पाइएगा फिजिकल में। देखिए अगर दौड़ की बात किया जाए, सबसे पहले यहाँ समझिएगा अधिकतम आपको 50 अंक मिलने वाला है। अधिकतम 50 अंक कब मिलेगा, यहाँ पर देखिए सभी कोटि पुरुष के लिए है, यानी कि जितने भी हैं, चाहे वो ST हो, SC हो, आप सभी, या जनरल हो या OBC हो या EBC हो, सभी के लिए जो है कि यहाँ पर बात किया गया है 1 मील का दौड़ होने वाला है। 1 मील मतलब कितना होता है, 1.6 किलोमीटर। इसे हम सभी आम भाषा में 1600 मीटर बोलते हैं। ध्यान देंगे आप सभी। अधिकतम समय कितना दिया जाएगा, 6 मिनट, यानी कि 6 मिनट में आपको 1.6 किलोमीटर आपको दौड़ना है। ध्यान दीजिएगा आप सभी, समझ लीजिए कि जो आर्मी का रनिंग करते हैं वही रनिंग है इसमें। अब नंबर देखिए किस प्रकार से आपको दिया जाएगा। सबसे पहले इसको हटका देते हैं हम, उसके बाद फिर समझिएगा आप सभी। दौड़ का चर्चा कर रहे हैं। देखिए 5 मिनट से अगर कम समय लगता है, ध्यान देंगे आप सभी, 5 मिनट से कम समय लगता है अगर, यानी कि 4 मिनट आप 55 सेकेंड या 58 सेकेंड या कह सकते हैं 4 मिनट 45 सेकेंड में कंप्लीट कर लेते तो पूरा 50 अंक आपको दिया जाएगा। तो समझ लीजिए आर्मी का रनिंग कीजिए तभी ऑप्शन है ये वाला। उसके बाद दूसरा 5 मिनट, अगर 5 मिनट से 5 मिनट 20 सेकंड तक अगर समय लेते हैं, यानी कि 5 मिनट से ज़्यादा का समय हो गया 20 सेकंड तक, 40 अंक आपको दिया जाएगा। इसके अलावा 5 मिनट 20 सेकंड से लेकर 5 मिनट 40 सेकंड तक अगर आप समय ले लेते हैं तो इसमें आपको 30 अंक दिया जाएगा। याद रखिएगा आप सभी, समझ लीजिए और स्क्रीनशॉट मार के इसको रख लीजिए आप सभी। उसके बाद लास्ट ऑप्शन है आपके पास 5 मिनट 40 सेकंड से अगर 6 मिनट के बीच में अगर दौड़ जाते हैं तो पूरा 20 अंक दिया जाएगा। और 6 मिनट से अधिक का अगर समय ले लीजिएगा, 6 मिनट से अधिक का अगर समय ले लीजिएगा तो डिस्क्वालीफाई कर दिया जाएगा। इसमें कोई भी चांस नहीं दिया जाएगा, एक ही बार आपका रनिंग होता है। याद रखेंगे, पास कर गए तो ठीक, नहीं किए तो खत्म कहानी आपका। ये चीज समझ लीजिए आप सभी और इस हिसाब से आपसे तैयारी में जुट जाइए। तैयारी लक्ष्य बनाइए कि इसको नहीं तो कम से कम इसको पार कर जाए आप सभी। इसको पार कर जाना है, 5 मिनट 20 सेकंड तक रनिंग आप सभी तैयार कर लीजिए, तभी आपका अच्छा मेरिट बनने वाला है। ये तो समझ लीजिए जो आर्मी का तैयारी कर रहा है हो सकता है उससे ये सफर जाएगा, बट आप सभी से नहीं सफर पाएगा, हो सकता है। तो ध्यान देंगे आप सभी, ये काम जरूर कर लेंगे। इसको टारगेट बनाइए आप सभी, 5 मिनट 20 सेकंड, ध्यान देंगे आप सभी। 40 नंबर यहाँ से आपको दे दिया जाएगा। अब महिला के लिए देख लीजिए, वो पुरुष के लिए था। यहाँ पर साफ बताया गया कि अगर 6 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। यहाँ तक समझ गए आप सभी, बिल्कुल समझ गए। अब सभी कोटि महिला के लिए देख लीजिए, चाहे वो आप सभी OBC यानी कि BC1 BC2 या EWS या जनरल या SC ST हैं, तो सभी के लिए 1 किलोमीटर का दौड़ होगा। देखिए वहां पर 1600 मीटर का था और यहाँ मात्र 1000 मीटर का दौड़ होने वाला है इसके लिए, और अधिकतम इसको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। आपको 6 मिनट का दिया गया था, इसको 5 मिनट का समय दिया जाएगा। समझ रहे हैं आप सभी, बिल्कुल समझ रहे हैं।
अब थोड़ा सा समझिए अब यहाँ पर बेहतर तरीके से कि आपको नंबर किस प्रकार से मिलने वाला है। देखिए, अगर 4 मिनट से कम समय लगता है, यानी कि 4 मिनट 58 सेकेंड या 4 मिनट 59 सेकेंड या 4 मिनट 55 सेकेंड में आप कंप्लीट कर लेते तो पूरा 50 अंक आपको दिया जाएगा। अगर 4 मिनट से लेके 4 मिनट 20 सेकंड तक अगर दौड़ते हैं तो आपको 40 अंक मिलने वाला है। वहीं पर 4 मिनट 20 सेकंड से लेके 4 मिनट 40 सेकंड तक अगर दौड़ जाते हैं तो 30 अंक आपको दिया जाएगा। और 4 मिनट 40 सेकंड से लेके अगर 5 मिनट तक आप सभी दौड़ते हैं तो ये आपको कितना अंक दिया जाएगा, तो 20 अंक दिया जाएगा। अगर 5 मिनट से अधिक समय लेते हैं तो महिला अभ्यर्थी जो होगा उसको असफल घोषित किया जाएगा। यहां तक समझ गए आप सभी? बिल्कुल समझ गए। अब आपको टारगेट क्या बनाना है, तो टारगेट आपको इसको लेकर चलना है कि 4 मिनट से लेकर 4 मिनट 20 सेकंड तक में हमको कंप्लीट कर लेना है, जिससे कि हमको 40 अंक मिल जाएगा। अगर बेहतर दौड़ है तो इसको भी टारगेट कर सकते हैं, क्योंकि 5 मिनट का समय दिया गया है, 1 किलोमीटर ही दौड़ना है, ज़्यादा रनिंग नहीं करना है। क्योंकि जो शुरुआत होता है ना, वो जितना स्पीड मार सकते हैं, क्योंकि उसमें ज़्यादा दम लगता नहीं है शुरुआती वाला में, और वही फिर अगर ज़्यादा दौड़ना होता है तो फिर वहाँ पर दिक्कत हो जाता है। तो आपको कम दौड़ने के लिए दिया गया है, प्लस में समय भी 5 मिनट का आपको दिया गया है, तो अच्छा खासा प्रदर्शन यहाँ पर आप कर सकते हैं। समझ गए यहाँ पर आप सभी? ठीक है, अब आइए, दौड़ कंप्लीट हो गया, इसमें भी आपको एक ही चांस दिया जाएगा, इसके अलावा चांस नहीं मिलने वाला है। यहां तक समझ गए आप सभी? अब आइए नेक्स्ट पॉइंट पर, वो है आपका दूसरा। जब दौड़ हो जाएगा तो गोला फेंक होगा आपका। गोला फेंक नहीं, पहले ऊंची कूद करवाए जाते हैं। तो पहले गोला फेंक आप सभी समझ लीजिए कि गोला फेंक में आपको क्या करना है। तो ये पुरुष के लिए है, ध्यान देंगे आप सभी। अधिकतम इसमें 25 अंक मिलने वाला है गोला फेंक के लिए। तो सभी कोटि पुरुष के लिए यहाँ पर बात किया गया, जितने भी हैं कोटि, यानी कि SC ST BC1 BC2 EBC जनरल, सभी के लिए जो है कि आपका 16 पाउंड का गोला रहने वाला है। याद रखिएगा आप सभी, 16 पाउंड का गोला रहने वाला है। और न्यूनतम जो आपको फेंकना है वो 16 फीट आपको फेंकना है, यानी कि 16 पाउंड का गोला और 16 फीट आपको फेंकना है। ध्यान देंगे आप सभी। एक पाइप देखें जो 10 फीट का होता है, उससे फिर आधा कर लीजिए और फिर 1 फीट बढ़ा लीजिए, 16 फीट। तो यहाँ पर नंबर देखिए किस प्रकार से आपको दिया जाएगा। तो नंबर अगर 16 फीट से लेकर 17 फीट तक अगर फेंक देते हैं तो 9 नंबर आपको दिया जाएगा। न्यूनतम 16 फीट फेंकना है, ध्यान देंगे आप सभी। न्यूनतम 16 फीट फेंकना है, अधिकतम जितना फेंक सकते हैं आप सभी। तो अगर 16 फीट से लेकर 17 फीट के बीच में फेंकते हैं तो 9 अंक। 17 फीट से लेकर 18 फीट, यानी कि 17 फीट से ज़्यादा 18 फीट तक फेंकते हैं तो 13 अंक दिया जाएगा। और 18 फीट से लेके 19 फीट तक अगर फेंक देते हैं तो 17 अंक दिया जाएगा। अगर 19 फीट से ज़्यादा 20 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक दिया जाएगा। और 20 फीट से अगर ज़्यादा फेंक देते हैं तो पूरा 25 अंक दिया जाएगा। बट न्यूनतम आपको 16 फीट फेंकना है। अगर इससे अगर कम फेंकते हैं तो समझ लीजिए पुरुष अभ्यर्थी को असफल घोषित किया जाएगा। यहाँ पर डायरेक्ट पॉइंट क्लियर कर दिया गया है। यहां तक समझ गए आप सभी? तो न्यूनतम आपको 16 पॉइंट फेंकना है, जहां पर 9 अंक दिया जाएगा। अधिकतम अगर 20 फीट से ज्यादा फेंक देते हैं तो 25 अंक पूरा आपको दे दिया जाएगा। अगर आपके शरीर में दम है तो बिल्कुल आप 20 फीट फेंक सकते हैं, अन्यथा आप 19 फीट 18 फीट को टारगेट बना सकते हैं। कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होगा यहाँ पर नंबर लेने में। ध्यान देंगे आप सभी, ये समझ गए। ये हो गया पुरुष के लिए। और इसमें आपको चांस जो दिया जाएगा, इसमें जो आपको चांस दिया जाएगा वो लगभग 3 बार आपको दिया जाएगा। ध्यान देंगे आप सभी, कितना बार? 3 बार दिया जाएगा। और ऊंची कूद में भी 3 बार ही दिया जाता है, पर दौड़ में नहीं दिया जाते हैं। अब आइए महिला कोटि के लिए समझिए आप सभी, जो महिला के लिए हैं। तो सभी महिला कोटि के लिए यहाँ पर देखिएगा तो 12 पाउंड का गोला रहने वाला है आपके लिए। और न्यूनतम आपको 12 फीट फेंकना है। ध्यान देंगे, न्यूनतम की बात यहाँ पर किया गया। और 12 पाउंड का गोला रहने वाला है। तो यहाँ पर देखिएगा आपको नंबर कैसे दिया जाएगा। अगर 12 फीट से लेकर 13 फीट तक फेंकते हैं तो 9 अंक मिलेगा। 13 फीट से लेके 14 फीट के बीच में फेंकते हैं तो आपको 13 अंक दिया जाएगा। 14 फीट से ज़्यादा यानी कि 15 फीट तक फेंकते हैं तो 17 अंक। और 15 फीट से ज़्यादा यानी कि 16 फीट तक फेंकते हैं तो 21 अंक। और 16 फीट तक अगर फेंक देते हैं तो आपका कितना हो जाएगा, तो ये आपका 25 अंक हो जाएगा। यानी कि 16 फीट से अधिक फेंकना है आपको, तब 25 अंक दिया जाएगा। तो ये आपको न्यूनतम आपको कितना फेंकना है, 12 पाउंड का गोला 12 फीट फेंकना है। और अगर 12 फीट से अगर कम हो जाता है तो फिर आप असफल घोषित कर दिए जाएंगे। ध्यान देंगे आप सभी, अधिकतम जितना फेंक सकते हैं 12 फीट के बाद, समझ गए, उसी हिसाब से नंबर आपको दिया जाएगा। तो यहाँ आप समझ गए, आपको भी 3 चांस दिया जाएगा। तो ये हो गया आपका गोला फेंक। अब आइए ऊंची कूद को समझ लेते हैं कि ऊंची कूद क्या है, इसमें कैसे नंबर आपको दिया जाएगा। तो ऊंची कूद की अगर बात किया जाए तो ऊंची कूद में यहाँ पर ध्यान देंगे आप सभी। देखिए, ऊंचे कूद में आपको अधिकतम 25 अंक ही आपको यहाँ पर मिलने वाला है, याद रखिएगा आप सभी। और यहाँ पर सभी पुरुष कोटि के लिए देख लीजिएगा, जितने भी हैं इसके लिए न्यूनतम आपको 4 फीट आपको क्या करना है,
कूद लगाना है। न्यूनतम 4 फीट की बात किया गया, अधिकतम जितना कर सकते हैं आप सभी। जैसे कह सकते हैं कि अगर 4 फीट की बात किया जाए तो इसमें आपको अंक जो मिलने वाला है वो आपको 13 अंक मिलने वाला है 4 फीट के लिए। समझे यहाँ पर आप सभी, 4 फीट के लिए कितना अंक दिया जाएगा, तो 13 अंक दिया जाएगा। और 4 फीट 4 इंच मारते हैं तो 17 अंक मिलने वाला है। 4 फीट 8 इंच मारते हैं तो 21 अंक, और 5 फीट अगर मार देते हैं तो 25 अंक दिया जाएगा। बट न्यूनतम आपको 4 फीट मारना ही है। अगर 4 फीट से कम अगर मारते हैं, कूदते हैं, तो ये इसमें आपको असफल घोषित कर दिया जाएगा। पुरुष को ध्यान देंगे आपसे, 4 फीट से कम नहीं, 4 फीट से जितना अधिक मार सकते हैं। अगर 5 फीट अगर क्षमता है मारने का तो 5 फीट मार सकते हैं, 25 अंक आपको मिल जाएगा यहाँ से। ये हो गया पुरुष के लिए। इसमें आपको 3 चांस दिया जाएगा, ये ध्यान दीजिएगा आपसे, कितना, 3 चांस। उसके बाद देखिए सभी कोटि महिलाओं के लिए क्या है, तो न्यूनतम आपको 3 फीट कूदना है। उसको 4 फीट दिया गया था, न्यूनतम आपको 3 फीट कूदना है, और 3 फीट के से अगर कम कूदते हैं तो असफल घोषित होइएगा। यहाँ पर समझिए आप सभी, देखिए 3 फीट के लिए आपको 13 अंक मिलने वाला है। 3 फीट 4 इंच के लिए आपको 17 अंक दिया जाएगा, और 3 फीट 8 इंच अगर कूद जाते हैं तो 21 अंक मिलने वाला है, और अगर 4 फीट कूद जाते हैं तो आपको 25 अंक दे दिया जाएगा। तो यहाँ तक समझे, आपको भी 3 चांस मिल जाएगा यहाँ पर। ठीक है, ये समझ गए आप सभी। तो यही आपका क्या था, प्रॉपर जो आपका फिजिकल होने वाला है, इसी आधार पर नंबर आपको मिलने वाला है। और यहाँ महिला समझ लीजिए, अगर 3 फीट से अगर कम अगर आप सभी उछलते हैं तो आपको असफल घोषित किया जाएगा। ध्यान देंगे आप सभी। अब यहाँ से इंपॉर्टेंट चीज समझ लीजिए कि अगर किसी भी कह सकते हैं कि फेल हो जाते हैं किसी भी चीज में, चाहे वो दौड़ में हो जाते हैं या गोला फेंक में। अगर दौड़ में फेल हो जाइएगा तब तो गोला फेंकने के लिए आपको मिलेगा ही नहीं। अगर गोला फेंक में फेल हो जाते हैं तो ऊंची कूद करने के लिए नहीं मिलने वाला है। तो अगर किसी में अगर फेल हो जाइएगा तो समझ लीजिए वहां से फिर आप खत्म हो गए, आपको चांस नहीं दिया जाएगा। मेधा सूची ध्यान देंगे आप सभी, जो बताया गया है कि इसी पर आपका मेधा सूची तैयार होने वाला है कि संयुक्त परीक्षा शारीरिक दक्षता के अधीन जो है कि तीनों स्पर्धाओं यथा दौड़, ऊंची कूद और उसके बाद जो है कि गोला फेंक में अभ्यर्थी का प्राप्त अंक जो होगा उसी पर जो है कि आपका मेधा सूची, यानी कि इसी पर आपका सारा चीज तैयार होने वाला है। यहाँ तक समझ गए आप सभी, बिल्कुल समझ गए हैं। अब थोड़ा सा आप सभी समझ लीजिए कि जो इसका हाइट कम है या चेस्ट कम है उसको क्या करना है। तो यहाँ पर देखिएगा तो बताया गया था शारीरिक मापदंड के लिए क्या क्या चाहिए। तो ऊंचाई, सीना और वजन चाहिए, जो कि अंक नहीं दिया जाएगा इसमें। तो इसको समझ लीजिए पहले आप सभी। तो यहाँ पर सबसे पहले यहाँ पर ऊंचाई समझ लीजिए कि ऊंचाई आपके लिए क्या रहने वाला है। अनारक्षित यानी कि समान वर्ग और पिछड़ा वर्ग यहाँ पर बात किया गया पुरुष के लिए। तो न्यूनतम 165 हाइट होना चाहिए आपके लिए। और अगर इतना हाइट हो रहा है तो समझ लीजिए फिर आप रनिंग करना शुरू कर दीजिएगा। और अत्यंत पिछड़ा वर्ग पुरुष के लिए यहाँ पर बात किया गया 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। और अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी कि ST SC के लिए यहाँ पर बात किया गया है। तो न्यूनतम जो है कि आपका 160 सेंटीमीटर यहाँ पर आपका हाइट होना चाहिए। और सभी महिलाओं के लिए जो है कि 155 सेंटीमीटर रखा गया है। अगर इतना हाइट है, देखिए बहुत सारे बच्चे क्या होता है कि जिसका हाइट नहीं भी रहता है वो भी फॉर्म भरता है और एग्जाम पास कर जाता है, पता चलता है हाइट में पूरी नहीं पाया वो। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपका हाइट इतना हो रहा है तो आपसे बिल्कुल तैयारी में जुट जाइए। अगर कम है तब तो कुछ नहीं हो सकता है फिर यहाँ पर। यहाँ तक आपसे समझ गए। अब आइए थोड़ा सा सीना को समझ लीजिए आप सभी। सीना जो है कि अनारक्षित यानी समान वर्ग और पिछड़ा वर्ग के लिए बिना फुलाए 81 सेंटीमीटर न्यूनतम और फुलाकर 86 यानी कि 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। फुलाने के बाद 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए, अनिवार्य कर दिया गया है। उसके बाद अत्यंत पिछड़ा वर्ग की बात किया जाए तो बिना फुलाए जो कि 81 सेंटीमीटर और फुलाकर 86 सेंटीमीटर है। 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति यानी ST SC के लिए बिना फुलाए जो है कि 79 सेंटीमीटर, फुलाकर 84 सेंटीमीटर, 5 सेंटीमीटर का गैप होना चाहिए। महिलाओं के लिए सीना माप नहीं होगा, ध्यान दीजिएगा। महिलाओं का वजन नापा जाएगा। सभी वर्ग महिलाओं उम्मीदवार के लिए न्यूनतम वजन 48 किलो, क्योंकि पिछले बार जो भर्ती हुआ था बहुत सारे जो है कि महिलाएं क्या हुआ था, वजन में छटा गया था क्योंकि इतना वजन पूरी नहीं पा रहा था। तो वजन के लिए क्या करना था आप सभी को, उस समय बहुत सारे अभ्यर्थी क्या करते थे, खाना खा लेते थे, केला खा लेते थे, पानी पी लेते, जिससे उसका 1 kg 2 kg वजन बढ़ जाता था। तो वही काम आपको भी करना है। किन्नर या थर्ड जेंडर की अगर बात किया जाए तो अभ्यर्थी के लिए शारीरिक मापदंड तथा शारीरिक दक्षता परीक्षा का मापदंड महिला अभ्यर्थी के समान होगा। जिस प्रकार से महिला का किया जाएगा उसी प्रकार से आपका किया जाएगा, ध्यान दीजिएगा आप सभी। बाकी बात ये आपके लिए फिर इंपॉर्टेंट था। अगर ये पूरा क्राइटेरिया फुलफिल कर रहे हैं तो आप सभी रनिंग में लग जाइए, कहीं कोई दिक्कत आपको नहीं होने वाला है। तो चलिए मिलते हैं। जय हिंद, वंदे मातरम। ध्यान रखिएगा, पढ़ाई करते रहिएगा। जाते जाते फ्रेंड वीडियो को लाइक करके शेयर करके जाइएगा आप सभी। जो चैनल पर पहली बार आए चैनल को जरूर सब्सक्राइब करना, घंटे को प्रेस कर लीजिएगा आप सभी। जय हिंद।